श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 21। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। महर्षि शार्दूल कहते हैं कि हे वज्रनाभ, श्री राधा रानी पराशक्ति हैं, इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वेदों की ऋचाओं ने श्री राधा रानी को पराशक्ति कहकर उनके नाम का स्मरण किया है। आज महर्षि शार्दूल गदगद थे। हे वज्रनाभ, वैसे तो श्री राधा रानी के अनंत नाम हैं, जैसे कृष्ण के अनंत नाम है वैसे ही श्री राधा रानी के भी। क्यों न हो, ये शक्ति हैं, ये पराशक्ति हैं, ये अहलादनी शक्ति हैं। यही हैं जिन्हें ईश्वरी नाम से वेद भगवान भी स्तवन करते हैं। हे वज्रनाभ, मुख्य नाम 28 हैं श्री राधा रानी के। ये सब नामों का सार है और इन नामों को जो प्रातः और रात्रि सोते समय स्मरण कर लेता है, उन्हें इन वृषभानुनंदिनी वृषभानु दुलारी की कृपा तो अवश्य प्राप्त होती है। ऐसी बात नहीं है, ये श्री राधा रानी निष्काम भक्तों को तो प्रेम प्रदान करती ही हैं, पर कामना रखकर भी जो इनके नामों का एक बार भी स्मरण कर लेता है, उनकी हर कामना पूरी करती हैं। ये निश्चय जानो। इतना कहकर महर्षि शार्दूल ने नेत्र बंद कर लिए और श्री राधा रानी के 28 नाम दोहराने लगे। श्री राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अहिलादिनी सत्या प्रेमा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी कृष्ण प्रिया राधिका आरम्यां परमेश्वरी परात् परतः पूर्णा पूर्णचंद्रानना भक्ति प्रदा भव व्याधि विनाशिनी और हरि प्रिया। हे वज्रनाभ, इन नामों का जो प्रातः और रात्रि में स्मरण करता है, उसकी हर कामना पूरी होती है। इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर श्री राधा माधव के दर्शन का अधिकारी हो जाता है। आज श्री राधा भाव से भावित हो महर्षि शार्दूल अब आगे की कथा सुनाने लगे थे। नारायण नारायण नारायण। आज पता नहीं क्यों देवऋषि नारद जी कंस के यहाँ जा पहुँचे। उदास था कंस, क्योंकि अभी अभी उस तक ये सूचना पहुँची थी कि दावा नल को पी गया वो ग्वाला कन्हैया। क्या कैसे पी गया? अग्नि को पी गया। तो मुझे पागल समझते हो, चिल्लाया था कंस। हमें कुछ नहीं पता राजन, हमने चारों ओर से आग लगा दी थी और वन में आग पकड़ भी ली थी। चारों ओर आग ही आग देखकर हम संतुष्ट भी हुए थे, पर पता नहीं क्या हुआ। कुछ ही देर में अग्नि इस तरह शांत हो गई जैसे उसे किसी ने पी लिया हो। वो अग्नि कंस के राक्षस कंस को बता भी नहीं पा रहे थे कि उन्होंने वृंदावन में क्या देखा। नारायण नारायण नारायण। आ गए उसी समय देवऋषि नारद जी। हम बताते हैं, अब जाओ तुम लोग पहले यहाँ से,
कंस फिर बोला एकांत, और सब लोग वहाँ से चले गए। देव ऋषि बताइए ना क्या हुआ और अब आगे क्या होगा। कंस गिड़गड़ाने लगा देव ऋषि के चरणों में गिरकर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कृष्ण की शक्ति राधा है, और याद रहे जब तक बरसाने में राधा है तब तक कृष्ण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सोचने लगा कंस, सोचना पड़ा कंस को, क्योंकि वो इस घटना को भूलता नहीं है। कैसे पालने में सो रही सी राधा ने मात्र अपने छोटे चरण क्या पटके, वो सीधे बरसाने से आ गिरा था मथुरा। पर ये बात किसी को पता तो है नहीं। क्या सोच रहे हो कंस? सोचो मत, कुछ करो। मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसलिए हित की बातें कहने चला आता हूँ। नारायण नारायण नारायण, चल दिए देव ऋषि नारद जी। मैं बरसाने जाऊंगा और मार दूंगा उस राधा को, चीखा कंस। पर सावधान कंस, बरसाने की गलियों से सावधान। हंसते हुए आकाश मार्ग से चल दिए थे देव ऋषि। प्रेम सरोवर है, दिव्य सरोवर है बरसाने में, इसका नाम है प्रेम सरोवर। हर रंग के कमल खिले हैं इस सरोवर में। किनारे पर कदम्ब के घने वृक्ष हैं। इन वृक्षों में मोर आकर बैठ जाते हैं, और विचित्र बात ये है कि वे सारे मोर बारी बारी से अपना नृत्य दिखाते हैं। कोयली मधुर सुर देती है। वातावरण सुगंधित है, क्योंकि वन में नाना जात के पुष्प खिले हैं। सरोवर के किनारे ही एक दिव्य सिंहासन है। उस सिंहासन में विराजमान है आज श्री वृषभानु नंदिनी राधा रानी। नीला रंग इन्हें बड़ा प्रिय है, क्योंकि इनके प्यारे का रंग नीला है ना। और एक विचित्र बात ये है कि इनके प्राण धन को पीला रंग प्रिय है, क्योंकि तपे हुए स्वर्ण के समान रंग है श्री राधा रानी का। तो नीली साड़ी पहनी हुई है, मस्तक में चंद्रिका की शोभा है, माथे में श्याम बिंदु है। सखियां नवीन नवीन फूलों का हार बनाकर ला रही हैं, और वो सब श्री जी को पहनाती हैं। वीणा बजाने में लगी हैं ललिता सखी, विशाखा सखी मृदंग लेकर बैठ गई हैं। चित्रा सखी मजीरा बजा रही हैं। इंद्रलेखा सखी इत्र और गुलाब जल का बीच बीच में छिड़काव करती जाती हैं। चंपकलता सखी श्री राधा रानी के पीछे खड़े चमर ढुरा रही हैं। तुंग विद्या सखी गायन कर रही हैं, ये बहुत सुंदर गाती हैं। रंग देवी और सुदेवी सखी ये दोनों जुड़वा हैं, और देखने में बिल्कुल श्री राधा रानी जैसी ही लगती हैं। ये दोनों उन्मुक्त भाव से नृत्य कर रही हैं। इंदुलेखा पुष्पों की वर्षा कर देती हैं कभी कभी। तो इतना आनंद प्रवाहित तो हो रहा है इस बरसाने के प्रेम सरोवर में। सब झूम रहे हैं, श्री राधिका जी की ओर ही सबकी दृष्टि है। पर एकाएक ललिता सखी ने बीड़ा बजाना बंद कर दिया। विशाखा सखी ने भी मृदंग में थाप देना बंद किया। तुंग विद्या का गायन रुक गया, स्वाभाविक था। क्या हुआ? गायन वादन सब क्यों रोक दिए गए? ये प्रश्न रंग देवी ने पूछा था, और श्री राधा रानी ने भी यही प्रश्न नजरों से किया। प्यारी वो देखो, ललिता सखी ने दिखाया। कुंज के रंध्र से कोई कुरूप सा पुरुष देख रहा था। ये कौन है? ये राधा रानी हंसी। मथुरा नरेश कंस ललिता सखी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये फिर आ गया? हे ललिते, ये कंस एक बार पहले भी आ चुका है। जब मेरा जन्म ही हुआ था तब ये मेरा पद प्रहार को सह न सका और अपनी मथुरा में जाकर गिरा था। इतना कहकर कुछ सोचने लगी श्री राधा रानी, पर ये तो मेरे प्यारे को बड़ा ही कष्ट देता है ना। हाँ, ये कंस बड़ा दुष्ट है, आप तो सब जानती हैं। सुदेवी सखी ने आगे आकर कहा, पर तुम लोग क्या देख रही हो? ये निकुंज है हमारा, या किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है?
हाँ, इस नुकुंज में तो एक ही पुरुष रह सकता है। कुछ शर्मा गई ये कहते हुए, मैं आपकी क्या आज्ञा है स्वामिनी? सखियों ने आज्ञा मांगी, इस मथुरा नरेश को भी सखी बना दो। अहलादनी की आज्ञा कुंज में गूंजी। बस फिर क्या था, कंस ने जब देखा अपने आप को, वो तो सखी बन चुका था। ये क्या घबराया? क्या घबराया कंस? सखियों ने ताली बजाकर हंसना शुरू कर दिया। अब ले आओ मथुरा नरेश को, हंसते हुए श्री राधा रानी बोली। दो सखियां गई, पकड़ कर ले आई, श्री राधा रानी के सामने खड़ा किया। अब कंस को वो तो क्या कहे, वो तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया। अब ये मथुरा भी नहीं जा सकता था। पर इस कंस सखी को, सखी के वस्त्र तो पहनाओ। कंस को देखते हुए हंसती जा रही थी श्री राधा रानी। सबने पकड़ा और लहंगा फरिया सब पहना दिया। हट्टा कट्टा कंस, काला कुरूप कंस। ऐसा कंस जब सखी बना, अब नाच के नहीं दिखाओगे कंस सखे? सब हंसते हुए नाचने लगे। कंस को बेचारा, कंस करे तो करे क्या, नाचना ही पड़ा उसे। तो कौन है रे, कहाँ से आई है तू? बरसाने में जब कंस घूंघट डालकर चलता था तब महिलाएं पूछती थीं, बड़ी पहलवान है ये, तो कहाँ से आई है ये? अरे बता दे कहाँ से आई है? कंस क्या उत्तर दे, कुछ नहीं बोलता था वो बेचारा। पर अब तो बरसाने में सब छेड़ने लगे, बार बार पूछने लगे। तब गौशाला में जाकर रहने लगा कंस, और गोबर फेंक कर वहीं कुछ खा लेता था और वहीं सो जाता था। देवऋषि बताइए ना, हमारे महाराज कंस कहाँ गए? 1 महीना बीत चुका था मथुरा में, खलबली मच गई। महाराज कंस कहाँ गए? राक्षस परेशान रहने लगे थे। तब परम कौतुकी देवऋषि नारद जी पहुँचे मथुरा। बस नारद जी को देखते ही राक्षस तो चरणों में गिर पड़े। आप ही का सहारा है, आपका ये सब किया धरा है, अब आप ही बताइए हमारे कंस महाराज कहाँ हैं? देवऋषि नारद जी ने आंखें बंद की, फिर जोर जोर से हंसने लगे। इतना हंसे कि इनका मुखमंडल लाल हो गया था। आप हंस रहे हैं, हमारे प्राण निकल रहे हैं, प्रजा को कौन संभालेगा? देवऋषि, चाड़ूर, मुष्टिक सब ने कहा। अच्छा मैं लेकर आता हूँ। देवऋषि जाने लगे तो 2 कंस के ये राक्षस भी चल पड़े। नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं ही लेकर आऊँगा, तुम लोग बस अपने महाराज के आने की प्रतीक्षा करो। इतना कहते हुए देवऋषि हंसते हुए चल पड़े थे। जय हो वर्षाने के अधिपति वृषभानु जी की जय हो। वृषभान जी की गौशाला में ही पहुंच गए थे देवऋषि नारद। और ओह, देवऋषि नारद उठकर स्वागत किया, चरण वंदन किया देवऋषि का। वृषभान जी ने कैसे पधारे प्रभु, हाथ जोड़कर पूछा। वो आजकल आपकी गौशाला में कोई नई सेविका आई है, ये कहते हुए इधर उधर देखने लगे थे देवऋषि। नहीं, हमारे यहाँ कौन आएगा? वृषभान जी के संज्ञान में अभी तक ये बात आई ही नहीं थी। एक आई है, काली है, कुरूप है और मोटी है, कहते हुए फिर इधर उधर देखने लगे देवऋषि। हाँ, एक है, पर पता नहीं वो आई कहाँ से। पहले उसे बुलाइए तो मैं बता दूंगा वो कहाँ से आई। देवऋषि हंसते हुए बोले, देखिए वो रही आपकी मोटी ताजी सखी। वृषभान जी ने दिखाया। कंस गोबर की परात उठाकर फेंकने के लिए जा रहा था। देवऋषि ने कंस को जैसे ही देखा, अब तो हंसी और न रुके। नारद जी बोले, ए सखे इधर आ, इधर आ। जोर से चिल्लाए नारद। कंस को अब कुछ उम्मीद जागी। वो खुश हुआ देवऋषि को देखते ही, नहीं तो कंस ने समझ लिया था किसी गोबर को फेंकते हुए अब जीवन बिताना पड़ेगा। ये पुरुष हैं वृषभान जी, देवऋषि ने समझाया। पुरुष? क्या ये पुरुष है? चौंक गए, पर इसे सखी किसने बनाया?
आपकी लाडली श्री राधा ने हंसी को रोकते हुए बोले, बुलाओ श्री राधा को। वृषभान जी को कुछ रोष हुआ। कुछ ही देर में अपने अष्ट सखियों के साथ श्री राधा रानी वहाँ उपस्थित थीं। बाबा ये क्या है, ये कौन है? ललिता सखी हंसी, ये मोटी सखी है, सब सखियों हंसी। ये सखी है, मोटी सखी है, तुम सब हंस रही हो, ये पुरुष है और तुमने इन्हें नारी बना दिया। पर ये हमारे निकुंज में प्रवेश करके हमारी लीलाओं को देख रहा था। बड़े मासूमियत से श्री राधा रानी ने कहा, पर ये हैं कौन, तुम्हें पता है? वृषभान जी ने फिर पूछा। हाँ पता है, ये मथुरा नरेश कंस है। श्री राधा रानी ने उत्तर दिया। क्या? चौंक गए वृषभान जी भी। क्या ये सच है देवऋषि नारद जी? वृषभान जी ने देवऋषि से पूछा। हाँ हाँ ये सच है, देवऋषि ने सहजता में कहा। अब जब वृषभान जी ने कंस को देखा तब उनके भी भीतर से हंसी फूट रही थी, हंसे रहे। चलो इनको वापस पुरुष बना दो, श्री राधा को आज्ञा दी वृषभान जी ने। ठीक है बाबा, मैं बना तो दूंगी, पर एक शर्त है। ये कंस अब इस बरसाने में कभी आएगा नहीं और इस बरसाने की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगा। बोलो। बड़ी ठसक से बोली थी वृषभान दुलारी। तुरंत चरणों में गिर गया कंस। हे राधिके, मैं कभी आपके बरसाने में नहीं आऊँगा, मैं आपसे सच सच कहता हूँ। चरणों में अपने मस्तक को रख दिया था कंस ने। कृपालु की श्री राशि श्री जी ने तुरंत अपनी सखी ललिता को आज्ञा दी और कंस वापस पुरुष देह में बदल गया। देवऋषि मुस्कुराए और श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए कंस को लेकर मथुरा चले गए थे। हे वृषभान, ये श्री राधा है। बाहर से देखने में लगता है कृष्ण लीला कर रहे हैं। हाँ, लीला तो कृष्ण ही करते हैं, पर उस लीला में जो शक्ति काम कर रही होती है वो तो ये अहिलादिनी श्री राधा ही होती हैं। ये कृपा की राशि है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि हैं। और हे वज्रनाभ जी, आओ श्री राधा नाम का जप कर लें। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।